आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। वात्सल्य के अविस्मरणीय प्रसंग। आचार्य हेमचंद्र ने भगवान महावीर की स्तुति में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, भंते, आपके अंतःकरण में मेरा स्थान हो यह चिंतन स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि आपके करोड़ों भक्त हैं, आप किसे किसे स्मृति में रखेंगे। मैं आपको ये निवेदन नहीं करूंगा कि आपके चित्त में मेरा स्थान रहे। मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि आप मेरे अंतःकरण में विराजमान रहें। मेरी ये प्रार्थना स्वीकृत हो जाए तो मुझे अन्य किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हेमचंद्राचार्य का अनुकरण किया जाए तो अपने संदर्भ में मैं भी ऐसा ही चिंतन कर सकता हूँ, किंतु मेरा अनुभव इससे भिन्न है। पूज्य गुरुदेव मेरे रोम रोम में रमे हुए थे, उसी प्रकार उनके मन में भी मेरा विशेष स्थान था। इसका प्रमाण मुझे समय समय पर मिलता रहता था। इस पर मेरा हाथ है। विक्रम संवत 1983 में गुरुदेव का चातुर्मास गंगा शहर था। वहां उनका प्रवास आस्करण जी चोपड़ा की हवेली में था और प्रवचन ईसरचंद जी चोपड़ा की कोठड़ी में होता था। दोनों स्थानों के बीच में अधिक दूरी नहीं थी। प्रातः काल और रात्रि के समय प्रवचन की संपन्नता पर गुरुदेव पुनः आस्करण जी की हवेली में पधार जाते। एक बार रात्रिकालीन प्रवचन संपन्न करके गुरुदेव अपने प्रवास स्थल आस्करण जी की हवेली में पधारे। वहां गुरुदेव टहलने लगे। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। मैं भी उनके साथ साथ चलने लगा। उस समय तक वहां बिजली नहीं आई थी। कमरों में लालटेन या लैंप जलाकर रखने की परंपरा नहीं थी। मकान में सघन अंधेरा था। साधु अपना काम अंधेरे में ही करते थे। गुरुदेव के शयन पट पर बिछौना लगाने का काम मुनि शिवराज जी के जिम्मे था। वे बिछौने की व्यवस्था कर रहे थे। गुरुदेव टहलते हुए शयन पट के निकट पहुंचे। मैं उनके निकट ही खड़ा हो गया। सहसा मुनि शिवराज जी का हाथ मुझसे टकरा गया। वे उपालम के स्वर में बोले, बीच में क्यों खड़े हो? मैं कुछ कहता उससे पहले ही गुरुदेव बोल उठे, शिवराज जी ऐसे कैसे बोल रहे हो? देखते नहीं इस पर मेरा हाथ है। गुरुदेव के शब्द सुनकर मुनि शिवराज जी पानी पानी हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी भूल हो गई। इस आसाधना के लिए आप मुझे क्षमा करें। पूज्य गुरुदेव का हाथ मेरे कंधे पर था। यह स्थिति मेरे लिए आहतदायक थी, पर इससे भी अधिक आहत का अनुभव तब हुआ जब उन्होंने कहा, इस पर मेरा हाथ है। गुरु का असीम वात्सल्य पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वहां खड़े अन्य साधुओं ने भी इसका आकलन किया। कृपा का प्रसाद। दीक्षा के बाद 3 वर्षों तक मैं समुच्च में रहा। समुच्च में रहने का अर्थ होता है विभागीय कार्यों से मुक्त रहना और आहार का विभाग होने से पहले यथेष्ट भोजन प्राप्त कर लेना। उस अवधि में मैं गुरुदेव के पास बैठकर भोजन करता था। 3 वर्ष बाद आहार की पाती हो गई। मैं मुनि मगनलाल जी के साज में भोजन करने लगा। गुरुदेव का मुझ पर इतना वात्सल्य था कि वे अपने आहार में से विशेष पदार्थ बचाकर रख लेते और मैं जब भी उनकी सेवा में उपस्थित होता वे अपने हाथ से मुझे दे देते। कई बार ऐसा भी होता कि मैं जहां आहार करता वह संतों के हाथ व पदार्थ मेरे तक पहुंचा देते। मैं गदगद हो जाता। अतिरिक्त पदार्थ ग्रहण करने में संकोच भी होता था, किंतु गुरु कृपा के उस प्रसाद को छोड़ना भी मुश्किल था। कभी कभी मैं पसोपेश में आ जाता। मेरे निकट मुझसे छोटे साधु होते। मैं सोचता इनके मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। इस चिंतन में कभी कभी टाल मटोल भी करता, किंतु वैसा करने से गुरुदेव की आसाधना न हो जाए यह भय मुझे बराबर सताता रहता था। इसलिए मैं गुरुदेव द्वारा भेजे गए पदार्थ स्वीकार कर लेता था। तुलसी को यहीं रखो। विक्रम संवत 1986 का वर्ष, फाल्गुन चैत का महीना, पढ़ियारा और रतनगढ़ के बीच का कोई गांव। सूर्यास्त का समय
साधुओं के सोने की दृष्टि से स्थान का निर्धारण हो रहा था। पूज्य गुरुदेव जिस मकान में ठहरे थे वहां 5-7 साधुओं के सोने की व्यवस्था थी। गुरुदेव की सेवा करने वाले तथा अन्य आवश्यक कार्यों में नियुक्त 5-7 साधुओं के नाम वहां सोने के लिए निर्णित हो गए। दीक्षा पर्याय में मैं बहुत छोटा था और किसी विशेष कार्य में भी संलग्न नहीं था, इसलिए मेरे सोने की व्यवस्था अन्यत्र की गई। दीक्षित होने के बाद सामान्यतः मैं गुरुदेव के पास ही सोया करता था। उस दिन अन्यत्र सोने की बात मेरे लिए असह्य हो गई। मैं सोचने लगा, मैं रोजाना गुरुदेव के पास सोता हूँ तो आज दूसरी जगह क्यों जाऊं? अन्यत्र जाने का निर्देश गुरुदेव ने तो दिया नहीं। इन साधुओं को क्या अधिकार है कि मुझे गुरुदेव से दूर भेजे? इस प्रकार सोचते ही मेरी आंखें नम हो गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंखों की और किसी का ध्यान जाए, पर गुरुदेव की दृष्टि अनायास ही मुझ पर टिकी। मेरे मन का भेद खुल गया। मेरी मनस्थिति का आकलन कर गुरुदेव ने कहा, तुलछू को यहीं रखो, यह दूसरी जगह नहीं जाएगा। स्थान कम हो तो मुनि सुखलाल गोगुंदा को अन्यत्र भेज दो। आगे से इस बात का ध्यान रखना कि तुलछू सदा मेरे पास ही सोए। बिना बोले ही सदा सदा के लिए मेरी समस्या का समाधान हो गया। इससे मैं खुश हो गया। प्रतिक्रमण के पश्चात समय मिलते ही गुरुदेव ने मुझे अपने निकट बुलाकर पूछा, तुलछू आज तू उदास क्यों हुआ? चंपालाल तेरे संसार पक्ष भाई हैं, उसके पास तेरा मन नहीं लगता है क्या? मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। मेरे मन का हाथ गुरुदेव ने समझ लिया। उन्होंने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर टिकाकर कहा, तू यहीं सोना चाहता है तो निसंकोच होकर बता दे, इसमें घबराने की क्या बात है? गुरुदेव के वत्सल शब्द सुनकर मैं रोमांचित हो गया। मुझे लगा कि इस संसार में मेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। गुरुदेव के उस असीम अनुग्रह ने मुझे उच्चता के शिखर पर चढ़ा दिया। उस दिन के बाद मेरे लिए गुरुदेव के निकट सोने का स्थान आरक्षित हो गया। गुरुदेव के कमरे में नियमित रूप से सोने वाले साधु थे मुनि मगनलाल जी, मुनि चौथमल जी, मुनि शिवराज जी, मुनि सुखलाल जी और एक मुनि बारी का काम करने वाले। उसके साथ साथ एक नाम मेरा भी जुड़ गया, गुरु करुणा की फलश्रुति। प्राचीन काल में साधुओं के लिए एक समय आहार करने की परंपरा थी। आगे चलकर इस परंपरा में विकास हुआ। विकास का एक रूप यह था, गोचरी एक समय करना, उसमें से कुछ आहार बचाकर रख लेना, उसे संध्या के समय काम में लेना। मेरी दीक्षा हुई उस समय सामान्यतः यही क्रम था। प्रातः काल प्रथम पहर में गोचरी करने की पद्धति नहीं थी। तपस्या करने वाले साधु साथियों के पारणक होता तब प्रथम पहर में गोचरी की जाती। पूज्य गुरुदेव प्रथम पहर में आहार नहीं करते थे। गृहस्थों में भी अनेक व्यक्ति प्रहर करते थे। प्रातःकालीन व्याख्यान प्रहर दिन चढ़ने के साथ ही संपन्न हो जाता था। घरों में भोजन जल्दी बनता था, इसलिए व्याख्यान संपन्न होते ही गोचरी करने वाले भिक्षा के लिए चले जाते। जिस समय मैं दीक्षित हुआ, कुछ तपस्वी साधु एकांतर तप करते थे। मुनि रंजीत मल जी, मुनि हुलासमल जी और मुनि हजारीमल जी, इन 3 तपस्वी संतों के नाम याद हैं। एक दिन एक मुनि के पालना होता और एक दिन 2 मुनियों के। उसके लिए गोचरी आती थी। मुझे और मेरे साथी बाल साधुओं को बुलाकर नाश्ता करवाया जाता। 3 वर्षों तक मैं समुच्च में रहा। उस अवधि में ठिकाने में गोचरी आए और हमें नाश्ता न मिले, संभवतः ऐसा कभी नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव इस दृष्टि से बराबर ध्यान रखते थे। साधुओं की ओर से भी इस विषय में हमारी कभी उपेक्षा नहीं हुई। दीक्षित होने के बाद कुछ वर्षों तक प्राय सभी संतों का अतिरिक्त वात्सल्य और अग्रिम वर्षों में अपने प्रति सबका आदर भाव देखकर मैं अभिभूत हो जाता। मुझे अनुभव होता कि यह सब गुरुदेव की असीम करुणा की फलश्रुति है। मैं कैसे सीखूंगा? गुरुदेव के शासन काल में छोटी अवस्था में दीक्षित साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। गुरुदेव उनकी साधना और शिक्षा का पूरा ध्यान दे रहे थे। एक बार हमने भक्तांबर सीखने की उत्सुकता दिखाई। गुरुदेव ने सबको भक्तांबर की हस्तलिखित प्रतियां प्रदान की। हम प्रतिदिन एक एक श्लोक याद करते। भक्तांबर स्त्रोत कंठस्थ हो गया। उसके बाद हमें सिंधु प्रकर कंठार्थ करने की प्रेरणा मिली।
मेरे सहपाठी साधु भी तैयार थे। गुरुदेव ने सिंधु प्रकर सीखने वाले प्रत्येक साधु को उसकी एक एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था करवा दी। सबको प्रतियां मिल गई, पर मुझे नहीं मिली। मेरे अबोध मन पर प्रतिक्रिया हुई। सब साधुओं को पाठ याद करने के लिए साधन उपलब्ध हो गया। मेरी क्या गलती हुई? मुझे प्रति क्यों नहीं मिली? मैं खिन्न मन से गुरुदेव के उपात में पहुंचा, वंदना कर वहीं बैठ गया। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर टिकी। मैं साहस बटोर कर बोला, आपने हमें सिंधु प्रकर सीखने का आदेश दिया। मेरे साथी संतों को उसकी प्रतियां मिल गई। वे सब सीखने के लिए उतावले हो रहे हैं। मुझे प्रति नहीं मिली, मैं कैसे सीखूंगा? गुरुदेव ने मेरी आकृति पर उभरी खिन्नता की रेखाओं को देखा और वे मुस्कुरा उठे। मैं उस मुस्कान का रहस्य नहीं समझ पाया। उन्होंने उसी समय अपना पुट्ठा पुस्तक मंजूषा मंगवाया। उसमें यतियों द्वारा लिखित एक बहुत सुंदर प्रति थी। गुरुदेव ने उसी समय पुट्ठे से निकालकर वह प्रति मुझे प्रदान करते हुए कहा, इतनी सी बात के लिए उदास हो गया? लो ये प्रति और सीखो। मैं प्रसन्न हो गया। साथी संतों को इस बात की अवगति मिली। पहले मैं उदास हुआ, अब उनकी बारी थी। उनके मन में स्पर्धा का भाव जागा। वे आपस में बात करने लगे। तुलसी मुनि की प्रति बहुत सुंदर है, हमारी प्रतियां साधारण हैं, हमको भी वैसी प्रति चाहिए। उनकी इच्छा अस्वाभाविक नहीं, फिर भी उनमें गुरुदेव के पास पहुंचकर अपनी भावना व्यक्त करने का साहस नहीं हो पाया। सिंधु प्रकर कंठस्थ करते समय हमारे बीच सात्विक प्रतिद्वंदता रही, इसलिए वह बहुत जल्दी सीख लिया। सिंधु प्रकर के 100 श्लोक और भक्तांबर के 44 श्लोक याद कर हमने अपने आप को महापंडित मान लिया। कुएं का मेंढक समुद्र के विस्तार को क्या जाने। संस्कृत भाषा के काव्यों और ग्रंथों की गरिमा से हमारा कोई परिचय नहीं था, इसलिए हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर पंडित मानी बन गए। सूंठ का गांठिया लेकर पंसारी बन बैठे। हम साधु 2 काव्यों को कंठस्थ कर जितने प्रसन्न थे, पूज्य गुरुदेव की प्रसन्नता उससे भी अधिक थी। साधु संघ में संस्कृत भाषा को विकसित करने का उनका सपना साकार होने जा रहा था। हमें प्रोत्साहित करने के लिए गुरुदेव प्रतिक्रमण के पश्चात हमसे संस्कृत के श्लोक सुनते और उनका अर्थ समझाते। गुरुदेव की उस अनिर्वचनीय कृपा को प्राप्त कर हम कृतार्थता का अनुभव करते। अस्वास्थ्य और गुरु कृपा। अस्वस्थता कष्ट का हेतु है, यह एक सामान्य बात है। अस्वास्थ्य का सीधा संबंध शरीर के साथ है, पर उससे मन भी प्रभावित होता है। असाता वेदनीय कर्म का उदय होने से व्यक्ति अस्वस्थ बनता है। किसी भी अशुभ कर्म का उदय हो, उससे व्यथा बढ़ सकती है, किंतु गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो तो कष्ट की स्थिति में भी आनंद का अनुभव हो सकता है। यह मेरा अनुभूत सत्य है। किसी शास्त्र में पढ़कर या सुनकर कोई भी बात कही जा सकती है, पर वह सत्य धारणा का सत्य होता है। मानने और जानने में जो अंतर है वह शास्त्रीय सत्य एवं अनुभूत सत्य में है। मैं जब कभी अस्वस्थ होता, पूज्य गुरुदेव की कृपा इतनी अधिक स्फुरित होती कि बार बार बीमार होने की इच्छा जाग जाती। बीमारी के क्षणों में गुरुदेव इतना वात्सल्य उड़ेलते कि उसमें सारोबार होकर मैं सब कुछ भूल जाता। उस समय गुरुदेव कई बार मुझे अपने निकट बुलाते, नाड़ी देखते, औषधि एवं पथ्य के बारे में निर्देश देते, स्थिति के उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी लेते और कभी कभी दिन में भी अपने पास ही सुलाते। जब कभी दूसरे कमरे में सोने का प्रसंग होता तो गुरुदेव बार बार साधुओं को भेजकर स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते रहते। कहाँ एक बाल मुनि और कहाँ संघ के शिखर पुरुष आचार्य, कहाँ जुखाम बुखार जैसी साधारण घटनाएं और कहाँ पूरे धर्म संघ का प्रशासन। पर संस्कारों का विचित्र योग था कि गुरुदेव मेरे पल पल का ध्यान रखते। उनका अमृत सा मीठा वात्सल्य एक बार तो रोग जनित पीड़ा का नामो निशान ही मिटा देते। पेट दर्द। वह युग स्वास्थ्य विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से बहुत अधिक विकास का युग नहीं था। शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत सीमित था। इस कारण बचपन में स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूकता नहीं रह पाई। जागरूकता के अभाव में बीमारियों की घुसपैठ शुरू हो गई।
एक छोटी सी बीमारी ने मुझे लंबे समय तक परेशान किया, वह भी पेट की बीमारी। दीक्षित होने के कुछ समय बाद ही वह बीमारी हो गई। पेट में अचानक दर्द उठता, दर्द क्यों होता कारण समझ में नहीं आता, पर जब भी दर्द होता वह असह्य बन जाता। धीरे धीरे उसने दौरे का रूप ले लिया। प्राय प्रति मास दर्द उठता, उस समय उल्टियां भी होती। कुछ दिन असर रहता, फिर ठीक हो जाता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। उसके लिए कई प्रकार के उपचार कराए, किंतु लाभ नहीं हुआ। बीमारी की जड़ें गहरी न हो जाए, इस आशंका ने गुरुदेव को चिंतित कर दिया। कई वैद्यों और अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श किया गया। आखिर गुरुदेव ने मुनि धनराज जी को निर्देश दिया कि वे मेरी समस्या पर ध्यान दें। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मुझे कुचेले के चावल दिए। यद्यपि वे चावल खाने में बहुत कड़वे लगे, फिर भी मैंने विश्वास के साथ उनका प्रयोग किया। मुनि धनराज जी ने कुछ अन्य औषधियां भी दी। गुरुदेव को उन पर भरोसा था। उनकी देखरेख में अनेक साधुओं की चिकित्सा कराई गई और उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिला। लेकिन मेरी बीमारी उनके प्रयोग से भी ठीक नहीं हुई। इससे गुरुदेव की चिंता बढ़ गई। विक्रम संवत 1987 का चातुर्मास गंगा शहर में था। वहां पंडित रघुनंदन जी ने मेरी चिकित्सा अपने हाथ में ली। उन्होंने 4 महीने तक खारा अर्क दिया। उससे पेट दर्द के दौरे समाप्त हो गए। तुलसी के कैसे हैं? विक्रम संवत 1983 का मर्यादा महोत्सव लाडनू था। उन दिनों मुझे तीव्र ज्वर हो गया। सर्दी का समय था। रात्रि के समय ज्वर की तीव्रता के कारण परेशानी बढ़ जाती। एक रात की बात है, लगभग 10 बजे मुनि मूलचंद जी बीदासर मेरे पास आए। मैं वैद्यों की पहली हवेली की एक कोठरी में लेटा हुआ था। मुनि मूलचंद जी वहां आकर बैठ गए और बोले, तुलसीराम जी तुम्हारे कैसे हैं? ज्वर कितना है? नींद आई या नहीं? मैंने कहा, नींद तो नहीं आ रही है, पर कुछ ठीक महसूस होता है। आप इतनी रात गए यहाँ क्यों पधारे? मुनि मूलचंद जी बोले, मैं पूज्य कालूगणी के निर्देश से यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि तुलछू के कैसे हैं जानकारी कर सूचित करो। एक छोटे से साधु के प्रति गुरु का इतना बड़ा कृपा भाव, मैं अपने सौभाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं? बिछोना पास है। विक्रम संवत 1986 में कालूगणी बिदासर के पंचायती नौहरे में प्रवास कर रहे थे। एक बार मेरे पेट में भयंकर दर्द हो गया। रात को नींद नहीं आई, तकलीफ बढ़ती रही। गुरुदेव ने संतों से कहा, जब तक तुलछू को नींद नहीं आए तुम पास में बैठे रहो। गुरुदेव के निर्देशानुसार संत रात भर जागते रहे। उन्होंने कुछ गीत सुनाए, जप किया। प्रातःकाल नई पोल वाले कानमल जी बेंगानी दर्शन करने आए। उन्होंने नाड़ी देखकर कहा, नाड़ी की गति खराब है। यह बात गुरुदेव के ध्यान में लाई गई। गुरुदेव पंचमी समिति से लौटकर आए, मुझे अपने निकट बुला लिया। उसी कमरे में बिछौना करवाकर सुला दिया। अपने हाथ से दवा दी तथा पथ्य की व्यवस्था करवाई। इस कृपा भाव से मुझे जो आत्मसंतोष मिला, उसे मैं शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। जब मुझे कांटा लगा, बिदासर से गुरुदेव छापर पधारे। वहां एक दिन मैं पंचमी समिति के लिए गया। जंगल में कांटे बहुत थे। बबूल का एक कांटा मेरे पांव में लग गया। वहां कांटा निकालने का कोई साधन नहीं मिला। मैं चलकर स्थान पर आ गया। मुनि चौथमल जी जावद ने कांटा निकालने का प्रयास किया, पर वह निकल नहीं सका। उसे जैसे जैसे खुदा गया, वह नीचे जाता रहा। गुरुदेव को इस बात की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल मुझे बुलाया और पूछा, कांटा कहाँ लगा? वह निकला या नहीं? किसने निकाला? अब तक कांटा निकला नहीं। यह बात सुन गुरुदेव धरती पर कंबल बिछाकर बैठ गए। उन्होंने अपने घुटने पर मेरा पैर रखकर कांटा देखा। कांटा मूलतः ही गहरा था। खोदने में पूरी सावधानी न रखने के कारण वह अधिक गहरा चला गया। उतनी गहराई तक खोदने से पीड़ा बढ़ने की संभावना थी। उस स्थिति में गुरुदेव ने कहा, मैं कांटा निकाल तो सकता था, पर मुनि चौथमल जी ने इसे बिगाड़ दिया। वे कांटा निकालना जानते ही नहीं। अब यह बिगड़ा हुआ कांटा नहीं निकलेगा। मुनि चौथमल जी मेरी ओर उन्मुख होकर बोले, तुम्हारा कांटा निकालने का प्रयास किया तो मुझे यह उपहार मिला। कांटा निकला या नहीं, यह एक भिन्न बात है।
पर गुरुदेव के मन में अपने शिष्य के प्रति जो करुणा का भाव रहा वह इतिहास की दुर्लभ घटना है। छापर से विहार कर सुजानगढ़ जाना निश्चित हो चुका था। गुरुदेव ने कहा, तुलछू तेरे पाँव में दर्द है, इसलिए तू अभी यहीं रह जा, पाँव ठीक होने पर आ जाना। मैंने गुरुदेव के साथ ही विहार करने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव के निर्देशानुसार मेरे पाँव में पट्टा बांध दिया गया और चलते समय सहारा लेने के लिए हाथ में गेड़िया थमा दिया गया। मैं धीरे धीरे चलकर सुजानगढ़ पहुंच गया। वहां पाँव में गुड़ की लूपरी बांधी, उससे कांटा ऊपर आ गया। इस प्रकार छोटी बड़ी बीमारी की स्थिति में तथा किसी भी प्रकार की असुविधा उपस्थित होने पर मुझे सहज रूप में गुरुदेव का जो अनुग्रह प्राप्त हुआ वह मेरे लिए सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा उपचार, सबसे अच्छा पथ्य और सबसे सुंदर समाधान था। इसी कारण मैं सब स्थितियों को पार कर अंतरंग और बहिरंग स्वास्थ्य लाभ करता रहा। अपने पास किसे रखेगा। विक्रम संवत 1988 की बात है। उस वर्ष गुरुदेव का चातुर्मास बिदा सर था। वहाँ कार्तिक महीने में मेरे शरीर में कुछ रक्त विकार हो गया। उपचार कराया पर लाभ नहीं हुआ। चातुर्मास संपन्न होने के बाद चाड़वास और सुजानगढ़ में कुछ समय रहकर गुरुदेव लाडनू पधारे। तब तक रक्त विकार ने चर्म रोग का रूप ले लिया। पहले शरीर पर लाल लाल दाने से उभरते और फिर सफेद दाग हो जाते। इस क्रम में पूरे शरीर में सफेद सफेद दाग हो गए। किसी ने कह दिया बीमारी खराब है, ऐसी स्थिति कोढ़ में बनती है। यह बात सुनकर मैं उदास हो गया। पूज्य गुरुदेव ने मेरे मन की उदासी को भांप लिया। उन्होंने मुझे अपने निकट बुलाया, मेरे सिर को सहलाते हुए उदासी का कारण पूछा। मैंने शरीर पर उभरते चकत्तों की ओर इंगित किया। वे सब कुछ समझ गए और आत्मविश्वास के साथ बोले, किस मूर्ख ने तेरे मन में वहम पैदा कर दिया। कोई कुछ भी कहे तू विचार मत कर। मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी असाध्य है। चेष्टा पूर्वक दवा का सेवन कर ठीक हो जाएगा। गुरुदेव के निकट आने से पहले मैं बहुत घबरा रहा था, पर उनके शब्दों से वहम का कुआंसा छट गया और मेरा मनोबल बढ़ गया। मुनि चंपालाल जी ने औषध के रूप में मुझे एक बोतल सालसा पिलाया। उससे कुछ लाभ हुआ, पर बीमारी जड़ से नहीं गई। लाडनू प्रवास के 4 सप्ताह पूरे होने वाले थे। उस वर्ष गुरुदेव का मर्यादा महोत्सव छापर घोषित था। महोत्सव करने के लिए वहां जाना आवश्यक था। गुरुदेव मुझे पीछे छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु साथ ले जाने में कठिनाई थी, क्योंकि लाडनू में डॉक्टर विभूति भूषण मेरा चिकित्सा कर रहे थे। डॉक्टर विभूति भूषण और डॉक्टर अश्विनी कुमार दोनों बंगाली थे, पर वे क्रमशः लाडनू और गंगासैर में रह रहे थे। दोनों ही धर्मशासन के भक्त और सेवाभावी डॉक्टर थे। उन्होंने पूज्य कालूगणी के पास गुरु धारणा की थी। डॉक्टर विभूति भूषण ने गुरुदेव से निवेदन किया, आप मुनि तुलसीराम जी को यहाँ छोड़ दे तो मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। डॉक्टर द्वारा स्वस्थता का विश्वास दिलाने के बाद गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, तुलछू तुझे कुछ दिन लाडनू में रहना होगा। लाडनू रहने के नाम से ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। गुरुदेव ने मुझे आश्वस्त करते हुए पुनः कहा, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, पर तेरे डॉक्टर की दवा चल रही है। दवा डॉक्टर की देखरेख में लेनी जरूरी है, इसलिए तुझे यहाँ छोड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। तू प्रसन्नता के साथ दवा लेना और स्वस्थ होकर जल्दी आ जाना। यहाँ तेरे पास मुनि चंपालाल जी, भाई जी महाराज हैं ही, और तू अपने पास किस किस को रखना चाहता है। मुनि मगनलाल जी उस समय वही थे। उन्होंने कहा, तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ रह जाऊं। उस समय मैं गुरुदेव से कुछ निवेदन करूं, यह अपेक्षा ही नहीं थी और न मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता थी, किंतु गुरुदेव मुझे हर तरह से आश्वस्त रखना चाहते थे। इसलिए मेरी इच्छा अनुसार संतों को लाडनू छोड़ने की बात कही। मैं उस करुणा भरे अनुग्रह से इतना अभिभूत था कि न तो कुछ बोल पाया और न कृतज्ञता ही प्रकट कर सका। गुरुदेव ने मुनि कुंदनमल जी, मुनि सुखलाल जी, मुनि अमोलक चंद जी आदि 7 साधुओं को मेरे लिए लाडनू रहने का निर्देश दिया। उन सब संतों ने परिचर्या के साथ मेरा मन लगाने में भी पूरी जागरूकता रखी। कुछ दिनों बाद
गुरुदेव ने कृपा कर मुनि नथमल जी टमकोर को भी लाडनू भेज दिया। उधर डॉक्टर विभूति भूषण ने भी पूरे मनोयोग से उपचार किया। औषधि के साथ तेल मालिश से उस बीमारी में विशेष लाभ हुआ। लगभग 3 महीने का समय वहां लग गया। पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ कर मैंने रतनगढ़ में पूज्य गुरुदेव के दर्शन पाकर कृतार्थता का अनुभव किया। गुरुदेव ने नजर उतारी। विक्रम संवत 1989 गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवास सरदार शहर था। उस समय मेरी भूख बंद हो गई। उपचार किया पर विशेष लाभ नहीं हुआ। बात गुरुदेव तक पहुंची। उन्होंने तत्काल मुझे अपने निकट बुलाकर पूछा, क्या हुआ? मैंने निवेदन किया, कुछ दिनों से भोजन में रुचि नहीं है। गुरुदेव के मन में आया कि नजर लगने से ऐसा हो सकता है। उस संभावना से उन्होंने अपनी तर्जनी और कनिष्ठा 2 अंगुलियों को मिलाया। दोनों अंगुलियां मिल गई। हाथ की उस मुद्रा से उन्होंने मेरे शरीर का कई स्थानों से स्पर्श किया। उस प्रयोग से खाने की रुचि में थोड़ा अंतर आया, पर उससे गुरुदेव को पूरा संतोष नहीं हुआ। फिर मुझे कटुक चिरायता दिया गया। वह औषधि बहुत कड़वी थी। उसे लेने के बाद काफी समय तक मुंह का खारापन दूर नहीं होता। फिर भी 27 दिनों तक उसका प्रयोग किया। दवा के साथ गुरु कृपा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तुलसी, क्या बात है? एक बार मुझे प्रतिशय हो गया। उसके कारण सिर में दर्द था, आंखों में जलन थी और शरीर में भारीपन था। 1-2 दिनों में प्रतिशय अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सोचकर मैंने किसी साधु से कुछ नहीं कहा। शारीरिक असुविधा की स्थिति में मैं विश्राम कर लेता तो साज के संतों को अस्वस्थता का पता चल जाता, किंतु मैं अपना काम करता रहा, इसलिए संतों का ध्यान भी उधर नहीं गया। फलतः कोई उपचार नहीं किया। मध्याह्न के समय में गुरुदेव के उपात में पहुंचा। गुरुदेव ने मेरी ओर देखकर पूछा, तुलछू, क्या बात है? चेहरा लाल क्यों है? जुकाम हो गया क्या? बुखार तो नहीं है? गुरुदेव के आत्मे भरे संबोधन और वात्सल्यपूर्ण सार संभाल से मैं गदगद हो गया। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने सोचा, मुनि मगनलाल जी, मुनि चंपालाल जी आदि जागरूक संतों का ध्यान जिस ओर नहीं गया, वहां भी गुरुदेव की दृष्टि पहुंच गई। उन्होंने तत्काल साधुओं को बुलाया और दवा की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वे क्षण आज भी मेरी स्मृति में है। ओम अरहम।